तो ईटी फोकस में हम आज बात करने वाले हैं करेंसी मार्केट को लेकर, रुपए जिसको लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आ रही है, लेकिन रुपया अभी भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्रा के रूप में मौजूद है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद का बहुत अहम संकेत इसे माना जाता है। वहीं भारत की आर्थिक वित्तीय मजबूती का प्रमाण रुपए की स्थिरता है। अब रुपए में अगर गिरावट होती है तो उससे क्या फायदा है? इसमें प्रतिस्पर्धा में मदद मिलती है और इसके लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में ये जानकारी दी गई है कि कैसे जब रुपया गिरता है, डेप्रिशिएट होता है, तो कैसे एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस आती है। अब जब हम बात करते हैं करेंसी मार्केट की, तो मुद्रा बाजार द्वारा जो रुपए है उसकी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। और अगर हम भारतीय रुपए की तुलना करें तो जापानी जो येन है करेंसी, दक्षिणी कोरियाई जो करेंसी है वॉन, ये तमाम जो प्रमाण एशिया प्रमुख मुद्राएं हैं इनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। उस हिसाब से बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर है रुपया। रुपए की चाल पर आरबीआई की पैनी नजर रहती है। रुपए में अगर कोई भी अनुचित अस्थिरता आती है तो उसे रोकने का पूरा हक, हस्तक्षेप करने का पूरा हक आरबीआई के हाथ में है। और वर्ष 2024 का अगर हम आकलन करें तो जो G10 मुद्राएं हैं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं, उनमें 4% से अधिक की गिरावट आई है। तो ये वैश्विक जो संकट है उसके बाद भी तो हम मान सकते हैं कि रुपए का जो प्रदर्शन है 2024 में वो तटस्थ और बेहतरीन है। लेकिन आखिर क्यों रुपया जब बढ़ता है, गिरता है, करेंसी की वैल्यू का जो डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है, इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाते हैं। तो अर्थशास्त्र का बहुत सरल गणित है, डिमांड और सप्लाई, उस पर यह आधारित होता है। यानी जितनी आप डिमांड करते हैं उतनी सप्लाई सुनिश्चित करना मार्केट का रूल है। और इसी गणित पर आप समझिए कि जिस चीज़ की मांग जितनी ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं कि उसकी कीमत भी उतनी ज़्यादा होती है। तो इसी गणित पर जो मुद्रा बाजार है यानी करेंसी मार्केट, वो भी इसी फॉर्मूले पर चलता है कि भाई जिसकी ज़्यादा डिमांड है उसकी कीमत में भी इतनी ही बढ़ोतरी है। तो जैसे जैसे रुपए की डिमांड बढ़ रही है, भारतीय करेंसी मजबूत हो रही है। क्योंकि भारतीय करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो जो रुपए की डिमांड है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब रुपया बढ़ रहा है तो इसमें आप मानिए कि ट्रेड में कैसे फायदा है, क्योंकि रूस, श्रीलंका, नेपाल तमाम देश हैं जो रुपए में डीलिंग करते हैं। यानी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भुगतान होता है, वो रुपए की करेंसी में होता है। अब होता क्या है जब रुपया एप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होता है, यानी गिरता है, तो जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फायदा मिलता है क्योंकि वो डॉलर्स में आदान प्रदान करते समय ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। और इससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, फार्मा, आईटी, इससे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा होता है। यानी जब वो सामान भेजते हैं तो उनको फायदा होता है कम कीमत का और घरेलू मांग में इजाफा होता है। अगर भारत में कोई यात्रा करना चाह रहा है तो उसमें वो सस्ती होती है, जो स्थानीय उद्यम है उन्हें लाभ मिलता है। दूसरे देशों में काम करने वाले लोग जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उससे वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंटर जो है कि कैट, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता ऋण, वो भी कम होता है। तो ये रुपए की कम बढ़ती होना मार्केट के ट्रेंड पर डिपेंड करता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए क्योंकि इसको एक तटस्थ रूल फॉलो नहीं करता, जो हमने तमाम आपको पॉइंटर्स बताए, उस लिहाज से करेंसी मार्केट काम करती है।